जय श्री कृष्ण। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बोलो। जय सिया राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। मंच पे उपस्थित सभी महाविकास आघाड़ी के, मीरा भाईंदर के और प्रदेश के सभी नेता, आरपीआई के और विभिन्न गठों के, बहुजन विकास आघाड़ी के, जिन्होंने मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में हमको जिन्होंने समर्थन दिया है, वो सभी पदाधिकारी, नेतागण, सम्मान्य व्यासपीठ, उपस्थित बंधु भगिनियों, भाइयों बहनों, पत्रकार दोस्तों, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं पैदा होने से पहले भगवान के पास में एप्लीकेशन नहीं दिया कि मुझे मारवाड़ी जैन या गुजराती जैन के घर में पैदा करना। अगर एप्लीकेशन दिया होता तो शायद मैं जवाहर भाई का लड़का होता, और एप्लीकेशन दिया होता तो शायद मैं सोहनराज जैन जी का लड़का होता, या एप्लीकेशन दिया होता तो मैं शायद चंद्रदेव महादेव सिंह साहब का लड़का होता। मगर ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ये तो दूसरे जन्म में सुधार सकूंगा अगर भगवान इसका ऑप्शन देगा। जैसे अमिताभ बच्चन 3 ऑप्शन देता है ना, कौन बनेगा करोड़पति। पहला ऑप्शन जवाहर भाई, दूसरा ऑप्शन सोहनराज जैन, तीसरा ऑप्शन सीडी सिंह। अब ये 3 ऑप्शन के अंदर फिर मुझे सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। उसी तरह से मीरा भाईंदर में भी कौन बनेगा आमदार, ऐसे 3 ऑप्शन है आपके पास। एक है मुजफ्फर भाऊ, जो है आपका भाऊ, द सन ऑफ द सॉइल, और एक है माजी आमदार। दोनों माजी आमदार है। और आपकी मालूमात के लिए तीनों उम्मीदवार माजी आमदार है, क्योंकि मैं भी विधान परिषद में 1.5 टर्म था, 9 साल था, 9 साल। तीनों माजी आमदार है। मगर फर्क इतना है कि मेरी जो स्लेट है, स्लेट जिसपे लिखते हैं ना पार्टी, वो कोरी है, कोरी। मगर किसी के ऊपर 17 पुलिस स्टेशन की एफआईआर है, किसी के ऊपर 4 है। 5 साल में 17, सिर्फ 5 साल में 17, और किसी के ऊपर सिर्फ 5 साल में 4। और ये आपके सामने खड़ा है मुजफ्फर हुसैन, जिसने 45 साल इस शहर को दिया। उसके तक के ऊपर, उसके नाम के ऊपर 0 एनसीए, 0। तो मैं इसी शहर के अंदर नगर सेवक भी रहा, डिप्टी मेयर भी रहा। 1985 में नगर परिषद बनी। शशिकांत भाई शाह, गिलबर्ट मेंडोंसा, तुलसीदास मात्रे, लियो कोलोसो, सीडी सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, हम सब नगर सेवक बने। ये भाजी मार्केट के पास से जो रास्ता बना हुआ है, ये उसी वक्त का बना है। ये पिछले 10 साल में कुछ नया कुछ नहीं बना। लोग कहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा तो नया नगर से दाढ़ी वाले और टोपी वाले यहां आ जाएंगे। अरे मैं 65 साल से हमारा परिवार इस शहर में है, 65 साल से, और 40-45 साल से हम राजनीति में है। आपको दाढ़ी वाला टोपी वाले की बात करते हो? तुम्हारे को जमीन पे कब्जा करने के लिए मियां भाई मुसलमान चलता है तुम्हारे को? वो गुंडे बदमाश लड़के चलते हैं तुम्हारे को? लोगों को बहकाने का काम, जनता को मिसगाइड करने का काम,
अरे हिम्मत है तो अपने काम पे वोट मांगो, जाति धर्म पे क्या मानते हो। हमने इस मीरा भाईंदर में पॉलिटिक्स करी और कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। तुम्हारे जैसा नहीं है कि 5 साल में शहर को लूट के खा लिया 5 साल में, और दूसरे 5 साल में जो दूसरी आमदार बनी उसने तो कहर मचा दिया। आज तुम दोनों की लड़ाई काय के लिए है? आज तुम दोनों लड़ रहे हो सत्ते से पैसा, उस पैसे से बिल्डिंग का कारोबार। जवाहर भाई, आपने बोला रीडेवलपमेंट का काम, ये भाईंदर वेस्ट में आपकी सारी सोसाइटी में सिर्फ ये दोनों की कंपनी रीडेवलपमेंट का प्रपोजल भेजती है, सिर्फ ये दोनों की। इनकी लड़ाई काय के लिए है? जनता के लिए नहीं है, खुद के स्वार्थ के लिए है, खुद के स्वार्थ के लिए। और हमारी लड़ाई काय के लिए है? हमारी लड़ाई इस शहर को बचाने के लिए है। हमने इस मीरा भाईंदर शहर को बनाया है, बसाया है। इस शहर का हर नागरिक, हर धर्म का, हर भाषा का, हर प्रांत का आदमी वो मेरा भाई है। हम तुम्हारे जैसा लोगों को बांट कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, जैन भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, वैष्णव भी हमारा भाई है, दलित भी हमारा भाई है, क्रिश्चियन भी हमारा भाई है। सभी समाज के लोग जो इस देश में रहते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हिंदुस्तानी है। और ये अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इस देश की घटना ने दिया है। और अगर आप इस देश की घटना को नहीं मानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर नहीं मानते हो, तो आपको इस घटना ने दिए हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपको लोक प्रतिनिधि भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप घटना को नहीं मानते हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो, इसका मतलब आप इस देश की न्यायपालिका को भी नहीं मानते हो। इसका मतलब आप इस देश की जनता की जो आवाज है उसको भी नहीं मानते हो। तो फिर आप मानते क्या हो? तो फिर आप चुनाव लड़ते क्यों हो? आप किसी मंदिर की संस्था का चुनाव लड़ो, आप किसी मंदिर की संस्था का चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाके घटनात्मक पद के लिए चुनाव मत लड़िए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस शहर की नुमाइंदगी करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मैं कोई मंदिर के पुजारी की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं कोई मस्जिद के मौलाना की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं किसी चर्च की पादरी की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस शहर के काम के लिए। जो 10 साल में तुमने इस शहर को लूट के खाया है, मेरे शब्द है, लूटा है तुमने इस शहर को, लूटा है। और अभी आगे भी सिर्फ आप लूटने के लिए काम कर रहे हो। लोग मुझे बोलते हैं, साहब ये पार्टियां हो रही है, वो पार्टियां हो रही है, यहां बांटा जा रहा है, वहां बांटा। अरे आमदार भी बने और नगर सेवक भी बन के बैठे। पद की लालच देखो कितनी है कि आमदार बन गए, नगर सेवक पद का राजीनामा नहीं दिया। मुजफ्फर हुसैन जब नगर पालिका में था, उप महापौर बना था 2002 में, और 2004 में जब विधान परिषद में गया तो पहला उप महापौर का राजीनामा दिया और फिर जाकर के विधान परिषद में गया। आपने एमएलए बनकर के भेजा, मगर नगर सेवक पद का लोभ गया नहीं, क्योंकि महापालिका का टेंडर का लोभ गया नहीं, टक्केवारी का लोभ गया नहीं। लड़ाई काय की है इनकी? इन दोनों की लड़ाई घी कहां गया खिचड़ी में, खिचड़ी कहां गई घी में, ये लड़ाई है। ये पत्रकार भाई मुझको पूछते हैं, इनका वोट बटेगा तो आप जीतोगे? अरे मैंने कहा, शेर अपना शिकार खुद करता है, छिछड़े नहीं खाता। एक पुस्तक है बहुत बढ़िया,
आप में से अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो जरूर पढ़िएगा। इजराइल के एक बहुत बड़े राइटर और रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी है सैपियन। आप लोग को सुनने का मूड है ना? ये भाई लोग जो बाहर खड़े वहां, वो उधर फुटपाथ पे खड़े हैं, आप लोग को सुनने का मूड है ना? एक बहुत बढ़िया किताब है सैपियन। साइंटिफिक रिसर्च है कि पृथ्वी कब बनी, साइंटिफिक रिसर्च है, क्योंकि धार्मिकता के आधार पे तो पृथ्वी अलग अलग समय पे बनी है, अलग अलग देवी देवताओं ने बनाई है, ब्रह्मदेव ने बनाई है। ये साइंटिफिक रिसर्च है। वो बताता है कि 15 लाख साल पहले पृथ्वी बनी। आप गूगल करके देख लीजिएगा, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से आप किताब मंगा सकते हैं, 950 पेज की किताब है। और उसमें दिया है कि 4.5 लाख साल पहले जानवर, जानवर से इंसान, जो हम लोग की जो मिथ होती है वो सुनते आए हैं कि पहला इंसान बंदर था, चिंपैंजी था, बाद में इंसान बना। तो खैर 4.5 लाख साल पहले गाय, कुत्ता, सारे जानवर, फूल, पौधे, दरख्त, ये सब बना और इंसान जानवर से इंसान बना। आपके हमारे शहर में जीते जाते इंसानों को जानवर बनने का शौक है। कोई शेर बन रहा है, कोई शेरनी बन रही है। मतलब